डॉक्टर राजन वर्मा, मैं जिम्स आरडीए का प्रेसिडेंट हूँ। सर, पहले तो हमने इस विरोध प्रदर्शन में केवल इमरजेंसी सर्विसेज आईसीयू को जारी रखा था, साथ में ओपीडी सर्विसेज भी हमारे फैकल्टी के द्वारा चल रही थी। हम रेजिडेंट कभी भी उन सर्विसेज में नहीं थे, हमने विरोध प्रदर्शन के रूप में उसको बंद कर रखा था अपनी तरफ से। पर 9 अगस्त के बाद जो भी था, उसके बाद 14 अगस्त को जो घटना हुई उस सबसे सब विचलित हुए। उस घटना के बाद हमें लगता है शायद हमें अपने इस प्रोटेस्ट को कुछ आगे बढ़ाना पड़ेगा। शायद सरकार नहीं सुन रही, शायद लोग इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि इस मामले की जघन्यता कितनी ज्यादा है। तो आज हमने पूरी तरीके से ओपीडी सर्विसेज बंद रखी थी। हमारा कहीं से भी जनता के खिलाफ कोई माहौल नहीं, जनता के खिलाफ हम नहीं है। हमने इमरजेंसी सर्विसेज पूरी जारी रखी हैं, आईसीयू चल रहे हैं, इमरजेंसी ओटीज चल रही हैं, ये सारी सर्विसेज जारी हैं। पर क्योंकि मुझे लगता है जनता को मैसेज पहुंचाने के लिए मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ा, इसलिए आज हमने ओपीडी सर्विसेज बंद की थी। हमारी मांगे केवल अभी भी वही हैं, पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। हमारा ये जो सब आंदोलन है केवल इसीलिए है कि पीड़िता को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाए, जिससे कि उसको न्याय जल्दी मिल सके। अपराधी अभी तक केवल जो हमें ज्ञात है शायद एक अपराधी के खिलाफ ही एफआईआर है, हो सकता है शायद कुछ और भी हो, पर मुझे लगता है उसमें जितने लोग शामिल थे सबके नाम तो अभी सामने नहीं आए हैं। तो जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, जितने लोग उसमें शामिल हैं सबको सजा मिलनी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट से कम कुछ नहीं मिलना चाहिए। अगली बार ऐसी कुछ पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत है, वो हम उसकी मांग करते हैं। एक्चुअली कुछ दिन पहले फोर्डा, जो हमारी एक अम्ब्रेला बॉडी है पूरे इंडिया की रेजिडेंट डॉक्टर की, उसने अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर लिया था माननीय जेपी नड्डा जी के एक आश्वासन पे। हम सब उसकी बात का सपोर्ट करते हैं, पर इसके पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें वर्बली बोला गया है कि ये हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया जाएगा, पर शायद वो लोग बोलते हैं और भूल जाते हैं। शायद उनके और जरूरी काम भी होंगे, पर मुझे लगता है अभी सबसे जरूरी काम जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स के प्रोटेक्शन का है। अगली बार ऐसी कोई और घटना ना हो, कोई दूसरी अभया ना बन जाए। तो हम चाहते हैं कि हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए रिटर्न हमें दिया जाए। इस डेट में हम लागू कर रहे हैं। इसका बंद रहेगी आपकी सर, जब तक सरकार ये मांगे पूरी नहीं करती तब तक हम ऐसे ही ओपीडी नहीं कर पाएंगे। कैंडल मार्च निकालने की सर, आज शाम का हमारा एक प्रपोजल है, हम सब चाहते हैं कैंडल मार्च ऐसा करेंगे 7 बजे के आसपास हम एक कैंडल मार्च निकालेंगे, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि जनता से भी सहयोग मिले, जल्द ज्यादा से ज्यादा संख्या में जनता भी हमारे साथ आए, क्योंकि ये मामला किसी एक डॉक्टर का नहीं है, एक महिला डॉक्टर का है, वो साथ में महिला भी थी। महिलाओं के साथ जो ये चीजें हो रही है उस पर अवेयर होना चाहिए, हर आदमी को हमारे साथ आना चाहिए, उसको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी पूरे समाज की है। सर, मेरा नाम मुस्कान रावल है, मैं एक 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। आज हम सब यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। सर, हमारा मुद्दा है कि हमारे देश में कोई भी क्राइम होता है, लोग उसका विरोध करते हैं, जैसे जैसे दिन पास होते हैं सबका विरोध कम होता है और हम उस क्राइम को भूल जाते हैं। पर सर, बात है कि वो क्राइम की साइकिल हमेशा रिपीट होती रहती है। बट हैरानी की बात यह है, जो ये क्राइम की साइकिल है वो रिपीट तो हो रही है, बट जो उसका इंटेंसिटी और नेचर है वो दिन पे दिन इनह्यूमन होता जा रहा है। आज लोग इसे डॉक्टर का मुद्दा बता रहे हैं, बट वो एक विमेन है, हम सबको इसमें साथ देना चाहिए। और सर, हमारी आजादी को इतने वर्ष हो गए, बट आज भी एक विमेन 12 बजे के बाद घर के बाहर निकलती है तो वो आपको अनसेफ फील करती है। तो सर, इट इज द राइट टाइम कि हम इसका विरोध करें, बिकॉज इन आवर कंट्री जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो मेरे घटना को कैसे देखते हैं सर? ये काफी बहुत इनह्यूमन घटना है। ये कोई भी देखे हमेशा एकदम जो हमें हमको और कब तक प्रोटेस्ट करेंगे आप? सर, जब तक न्याय नहीं मिले प्रोटेस्ट करेंगे।